सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद एतमादी क्या है? अगर इसको डिफ़ाइन करना हो तो ये डिफ़ाइन करने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा देखने से समझ में आती है। अगर किसी को सेल्फ कॉन्फिडेंस समझाना हो तो उसे अगर हम बताना शुरू कर दें तो उसको इस तरह से शायद समझ ना आए, लेकिन अगर हम उसको दिखा दें तो उसको कॉन्फिडेंस नज़र आ जाएगा। किसी दूसरे पर एतमाद करने का आम तौर पर ये मतलब होता है कि हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसकी एबिलिटीज़ पर, उसकी क्वालिटीज़ पर, उसके फ़ैसलों पर। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का मतलब ये भी है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं, और दूसरे लोग हमारे बारे में कैसा फ़ील करते हैं, क्या राय रखते हैं हमारे काम के बारे में, हमारी परफॉर्मेंस के बारे में। अक्सर लोग जो खुद एतमादी के शिकार होते हैं उनको शायद सही तौर पर अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं, कुछ ऐसे काम वो अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं जो उनके एतमाद को कम करते हैं, जो उनके अंदर खुद एतमादी के बायस बनते हैं उस कमी का, और उनको ये पता ही नहीं होता। तो आज हम उन्हीं आदतों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली आदत है अपना ख्याल ना रखने की आदत। अपनी सेहत का, अपने लिबास का, अपनी अपीयरेंस का, अपने आप का ख्याल ना रखना। जब आप अपनी अपीयरेंस का ख्याल नहीं रखते, कपड़े साफ सुथरे नहीं पहनते, आपसे स्मेल आ रही होती है, शेव बड़ी होती है, अपने बाल नहीं कटवाए होते, या आपका पेट निकला होता है, तो आप सोचें कि आपकी अपने बारे में क्या फीलिंग होगी, क्या राय होगी, और जब आप किसी से मिलेंगे तो आप कैसा फील करेंगे। और उसके बजाय अगर आप फिट, स्लिम, स्मार्ट हैं, आपने नहा धोकर साफ कपड़े पहने हुए हैं, अच्छा लिबास पहना हुआ है, तो आप कितना कंफर्टेबल फील करेंगे, कितना कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप अपने बारे में अच्छा फील करेंगे, और लोगों से मिलते हुए भी आपके एतमाद में इजाफा होगा। आप खुद को बूस्ट अप फील करेंगे। बाज़ लोग अनकॉन्शियसली अपनी अपीयरेंस का इतना ख्याल नहीं रखते, हालांकि ये आपके खुद एतमादी के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट इज़ मामूली खामियां और कमियां। दूसरी बात है, जब आप बाल बनाते हुए या खुद को तैयार होते हुए शीशे में देखते हैं तो आपको क्या नज़र आता है? क्या आपकी नज़र आपको खुद में मौजूद, अपने चेहरे पे मौजूद किसी छोटी सी मामूली सी खामी पर होती है? क्या किसी कमी पर होती है? और क्या आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं? अगर ये तिल का निशान ऐसा ना होता यहाँ पर, अगर आपकी नाक इस तरह की होती, अगर मेरे बाल थोड़े सिल्की होते, अगर मेरे अंदर ये कमी ना होती, तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप जान लें कि ये अमल आपकी खुद एतमादी के लिए जहर की तरह काम करता है। खुद पर तनकीद करने की आदत आपको दुखी करेगी, आपको उदास करेगी, एहसास कमतरी में मुब्तला करेगी। इसलिए अपनी छोटी छोटी कमियों पर फोकस करने के बजाय अपनी तवज्जो अपनी अच्छाइयों पर रखने की कोशिश करें। शुरू शुरू में आपको ये मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी ये आदत खुद ब खुद अपने बारे में सोचने के अंदाज को बदल देगी और आप खुद को पूरा एतमाद महसूस करेंगे। तीसरा पॉइंट, दूसरों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना। दूसरों की तारीफ़ करना, कॉम्प्लीमेंट देना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जब किसी की एक लेवल से ज़्यादा तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं तो अनकॉन्शियसली आप उनको ये बता रहे होते हैं कि वो आपसे कितना बेहतर हैं। दूसरों की हौसला अफजाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी सेल्फ स्टीम का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। हर वक्त दूसरों की तारीफ़ करने के बजाय अपने आप को भी ध्यान दें और उस टैलेंट पर भी ध्यान दें जो अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, और उसको भी अप्रिशिएट करें, मतलब अपने आप को भी अप्रिशिएट करें। हमेशा याद रखें कि हर एक किसी के अंदर अलग अलग खूबियाँ होती हैं, हर किसी को अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ ख़ास दिया होता है, तो इसलिए अपनी अच्छाइयों को कभी ना भूलें। एक आदत जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, अपने साथ मनफी बातें करना, मनफी सोचते रहना। अक्सर जब आपको किसी न किसी काम में कामयाबी नहीं मिलती, या हम कामयाब नहीं हो सकते, या हमसे कोई अच्छा रवैया नहीं रखता, तो हम अपने बारे में मनफी सोचें सोचने लगते हैं। मैं इस काम में अच्छा नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, मैं इस काम के लिए नहीं बना। बदकिस्मती से इस तरह की बातें जो हम अपने बारे में मनफी करते हैं, उन पर हमारा माइंड पॉजिटिव बातों
کی نسبت نیگیٹو باتوں پر جلدی یقین کر لیتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری یہ سوچ عزت نفس کو، خود اعتمادی کو متاثر کرتی ہے، اور ہمارے لیے خود پر یقین کرنا اور اپنے گولز کو اچیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگلی بات ہے ہر وقت معذرت کرتے رہنا۔ اگر آپ جا رہے ہیں اور کوئی آپ سے ٹکرا جائے تو کیا آپ بھی سوری بولتے ہیں، چاہے غلطی آپ کی نہ ہو؟ سوری بولنا اچھی بات ہے، غلطی ہو جائے تو معذرت کر لینی چاہیے، لوگوں سے نرم رویہ رکھنا چاہیے، خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے، بہت اہم ہیں یہ باتیں۔ لیکن اگر آپ ہر وقت ہی سوری بولتے رہیں گے اور لوگوں سے نرم مزاجی سے پیش آتے رہیں گے تو آپ کی یہ عادت آپ کی خود اعتمادی کو کم کر دے گی، کیونکہ اس سے ہمیشہ آپ الزام اپنے سر لے لیں گے، اور آہستہ آہستہ دوسرے بھی یہ سوچنے لگتے ہیں کہ غلطی آپ کی ہی ہے۔ اس لیے ان سے چیزوں پر اور ان باتوں سے کبھی معذرت نہ کریں جہاں پر آپ کی غلطی نہ ہو، اور معذرت بھی تب ہی کرنی چاہیے جب آپ کو معذرت کرنے کا کہا جائے، ورنہ اس کی اہمیت نہیں رہتی۔ نیکسٹ پوائنٹ از اپنے فیصلے خود کرنا۔ دوستو، آپ کی زندگی ہے یہ، اور اپنی زندگی کے فیصلے بھی آپ کو خود ہی کرنے چاہیے۔ اپنی زندگی کا فیصلہ کبھی بھی کسی اور کو انچارج نہ بننے دیں۔ اگر آپ اپنے معاملات میں ہر وقت دوسروں سے ہی رائے لیتے رہیں گے، اپنی زندگی کے فیصلوں میں دوسروں کی ہی بات کو اہمیت دیتے رہیں گے، تو کبھی بھی خود اعتمادی سے زندگی نہیں گزار پائیں گے۔ آپ کبھی بھی خود اعتماد نہیں ہو سکتے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی میں آپ کو کیا کرنا ہے، اور اگر آپ خود پر اپنی رائے پر یقین ہی نہیں رکھتے تو آپ اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ آپ پر اپنا خود اعتماد تبھی آئے گا جب آپ اپنے دل کی آواز سنیں گے، خود پر اعتماد کریں گے، اور زندگی میں وہی کریں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ دوستوں، یہ ساری بری عادتیں خود اعتمادی کی کمی کی علامت ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ عادتیں ایسی ہیں جن کا بظاہر ہمیں کوئی نقصان نظر نہیں آتا، لیکن اگر ان کو ایک لمبے عرصے تک نظر انداز کیا جائے تو یہ ہمارے اندر خود اعتمادی کی کمی پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے، اور بہت ضروری ہے، کہ ہم ان عادتوں کو نوٹ کریں اور انہیں بدلنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ملتے ہیں ایک نیکسٹ شاندار ویڈیو کے ساتھ۔ تھینک یو، شکریہ۔